श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 जुलाई को सावन का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 26 जुलाई, जो कि सावन का शनिवार का दिन है। और सावन का ये शनिवार भगवान शनि देव को समर्पित होता है। साथ ही साथ भोले शंकर की भी कृपा हम सभी के ऊपर सावन की वजह से बनी रहती है। तो आज के दिन अपनी मनोकामनाओं को, अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए हमें लौंग और रुद्राक्ष का एक छोटा सा उपाय करके देखना है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी शनि की 7.5 ना लगे, ढैया ना लगे, परिवार में सभी लोग खुश रहें। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे। लौंग वाले उपाय की बातें मैं बाद में करूंगा। पहले जो सबसे मेन उपाय है रुद्राक्ष वाला, उसकी बातें कर लेते हैं। यहां पर आप लोग को एक रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक मुखी लेना है, 2 लेना, 4, 5, 10, कोई जो रुद्राक्ष आपके घर में अवेलेबल हो, चाहे वो 5 मुखी हो, चाहे 6 हो, कोई भी हो, ठीक है ना। कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सरसों के तेल की। शनिवार के दिन सरसों के तेल का उपाय हम सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो सरसों का तेल लेना है। अब सरसों का तेल जो लोगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना कि पूरी कटोरी भर ली। भाई बहुत महंगा है सरसों का तेल, है ना। तो भगवान को हमें क्वांटिटी नहीं चढ़ानी है, हमें भाव अपना अर्पित करना है ना। तो भाव तो 1 चम्मच सरसों के तेल से भी अर्पित हो सकता है, मानते हो आप भी ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। एक अब कुछ लोग कहोगे भैया आपने तो भर रखा है। मैं समझाने के लिए, अब मैं छोटा सा लूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, इसीलिए मैं भर के ले रहा हूं, ठीक है ना। आपको इतना नहीं लेना, थोड़ा सा लेना। सरसों के तेल में 1 से 2 चम्मच लेना कटोरी में, और उस कटोरी के अंदर रुद्राक्ष को डिप कर देना, यानी कि डुबो देना। और इतना लेना सरसों का तेल कि रुद्राक्ष उसमें डूब जाए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लेना कि कटोरी थोड़ी गहरी लेना, लंबी लेना, ताकि थोड़ा सा भी सरसों का तेल लोगे ना तो रुद्राक्ष डालोगे, रुद्राक्ष डूब जाएगा, ठीक। अब प्लेट ले लोगे ना तो प्लेट में तो पूरी प्लेट भर दोगे तो भी रुद्राक्ष नहीं डूबेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कटोरी लेना, हल्की सी पतली कटोरी, ठीक है ना। चलो अब इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा और जाना कहाँ पे है, शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। एक नाम यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। जब भी शनिवार का ये उपाय मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आज के दिन हमें किसका ध्यान करना होता है। क्या नाम लिख रहा हूँ बता दो जल्दी सभी लोग, काशी विश्वनाथ महादेव। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, काशी विश्वनाथ भोले बाबा का मंदिर कहाँ पे है, कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कितने लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर चुके हैं, ये बातों को भी बताइएगा, ठीक। अब आपके पास में जो कटोरी में सरसों का तेल है रुद्राक्ष के साथ में, जब शिवलिंग के पास आप खड़े हो जाओ, चाहे अपने घर पे कर रहे हो, मंदिर में कभी भी करो, तो आप पहले रुद्राक्ष को निकाल लो और अपने पास रख लो, ठीक है ना। अब रुद्राक्ष से डूबा हुआ वो सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अभी मैंने जो नाम लिखा था क्या था, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब समर्पित करना तो शिव शंभू से यही कामना करना, हे भोलेनाथ, हमारे घर में अगर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, हमारे घर परिवार में ये कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप हमारे परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रेम से, भाव से भोले बाबा से विनती कर लेना। और हम लोग जिस उंगली में अंगूठी पहनते हैं, जिसे हम प्यार से रिंग फिंगर भी बोलते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है ना हमारे हाथों में, उसके ठीक बगल वाली उंगली को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उसी सरसों के तेल के ऊपर रख करके और अपनी कामना, अपनी मनोकामना महादेव से कह देना। कहने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। और जो रुद्राक्ष आपके पास में है, उस रुद्राक्ष को अपने घर में ले जा करके कहीं पे भी रख दो जहाँ से आपने उठाया था। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं आज ना रोग बीमारी के लिए, है ना। देखो अगर आप मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हो ना,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंसान, मैं आपको ये बात हमेशा बताता हूँ, वो इंसान इस पृथ्वी का और इस पूरी दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है जिसके घर में रोग बीमारी ना हो। जिसके घर में बहुत पैसा है वो इंसान धनी नहीं है, बिल्कुल नहीं धनी है ना, वो पैसे वाला है, वो धनी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के घर में रोग बीमारी ना हो वो इंसान इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है, सबसे धनी इंसान होता है, सबसे प्यारा परिवार माना जाता है ना। तो आप लोगों को भी रोग बीमारी को दूर करना है, एक छोटा सा उपाय करेंगे आज शनिवार के दिन। सबसे पहले थोड़ा सा लीजिएगा चावल का दाना, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। चावल के दाने के साथ में आप लोग को लेना है इस प्रकार से काली मिर्च लेना है। काली मिर्च की गिनती यहाँ पे हमें करना अनिवार्य होगा 5 काली मिर्च, ठीक है ना। खड़ी 5 काली मिर्च लेना, इसको कूट देना, पीस देना, ताकि इस काली मिर्च का क्या बन जाए, पाउडर बन जाए। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक तांबे का लोटा लेना। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे कहनी है, कितने लोग आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए, एक बार नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। अब तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है। ठीक, गंगा जल हो तो डाल सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं डालना है ना। आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंचेंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में चावल का दाना है, आपके पास में पिसी हुई काली मिर्च है। चावल का दाना हम कहाँ समर्पित करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, भोले शंकर की प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। देखो, जब मैं बोला करूँ ना, आप मेरे साथ रिपीट किया करो, ठीक है ना। उनका क्या नाम है, माता अशोक सुंदरी। तो माता अशोक सुंदरी के पास में जो भी चावल का दाना आपने लिया है वो किसका स्मरण करोगी, रोग बीमारी के लिए मैंने नाम कौन सा बताया है, बताओ मेरे साथ, दोहराओ सभी लोग, कुंद केशवर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए चावल के दाने को चढ़ाना। जो 5 काली मिर्च को आपने पीसा है ना, कूटा है ना, उसे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करोगे या चढ़ाओगे तो यही कामना करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये व्यक्ति है या हमारे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, आप हमारे घर परिवार से इन सभी बीमारियों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एंड देन एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई। 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि लौंग वाले उपाय की बातें में हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो अब सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब एक तो मेरे घर पे 2 दिन से लाइट नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं बहुत ऐसे बीहड़ जगह में रहता हूँ, बट पता नहीं क्या है, लाइट ख़राब है क्या है, 2 दिन से तो हालत ख़राब रखी है। बारिश तो हमारे यहाँ इस साइड हो ही नहीं रही है। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या, बताइएगा नीचे कमेंट में। देखो, अगर आपके घर में नज़र, मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ, पूरा पसीने से। अगर आपके घर में कभी भी नज़र, टोने, टोटके, ये सब चीज़ें लगती रहती है ना, इस उपाय को करिएगा शनिवार के दिन। या तो इस उपाय को अमावस्या पे करते हैं, या इस उपाय को पूर्णिमा पे करते हैं, या इस उपाय को शनिवार पे करते हैं, और कभी नहीं करते। इन तीनों तिथियों में से कोई तिथि हो तो आप इस उपाय को करिए। स्क्रीन पे आपको कपूर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा कपूर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब 2-3 टुकड़े कपूर के लेना, और साथ ही साथ लौंग के 2 जोड़े लेंगे। लौंग का जोड़ा मतलब होता है 1 जोड़े में 2 लौंग, और 2 लौंग का जोड़ा मैंने कहा तो कितने लौंग हो गए, 4 लौंग। एक छोटा सा दिया ले लेना, पुराना हो नया हो मतलब नहीं है, कपूर को डाल देना, लौंग को डाल देना, और उसके बाद में उस कपूर को जला देना। ऐसे जलाना कि जो लौंग आपने डाला है वो जलता रहे उसी के साथ, और जो उसकी महक हो वो हर जगह फैले। अब हर जगह फैलाने के लिए क्या करोगे, उस दीपक को उठाना, घर के प्रत्येक कमरे में रख देना। जितने भी रूम्स हो ना आपके घर में, वॉशरूम छोड़ देना, बाकी हर कमरे में रखना, जिससे उसकी जो महक हो ना घर के कोने कोने में भिन जाए। और जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ उस कपूर की और लौंग की महक जाएगी ना, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर जाएंगी। और जब ये पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी राख को उठाना, 2-4-10 दिन में जब भी बाहर निकलो घर के अपने, तो आप इस लौंग को, जो राख बन जाएगी, उसको पीपल पेड़ के नीचे डाल के चले आना। इससे घर में नज़र, टोने, टोटके लगते ही नहीं है, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा उपाय है। ये हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करना है ना, कोई भी कष्ट चल रहा हो, उसके लिए एक बेलपत ले लो प्यारी सी, साथ ही साथ
आज हम लोग लेने वाले हैं काला तिल। काला तिल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कष्ट के लिए हमेशा क्या लेते हैं? काला। उसके बाद में क्या करना है? तांबे के लोटे में जल भरिएगा, पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको क्या करना है? जो आपके पास में बेल पत्र है ना, उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित। देखो इतने पसीने हो रहे हैं ना, स्क्रीन पे पसीना गिर रहा है और उंगलियां चल नहीं पा रही, हैंग हो जा रहा है फ़ोन तो आपको क्या करना है? बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना और उसके बाद में आपको जल चढ़ा देना है, ठीक है ना। जल किसके नाम का चढ़ाओगे? काशी विश्वनाथ महादेव। शनिवार की वजह से किसका ध्यान करेंगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। और जो आपके परिवार के कष्ट हों, तकलीफ़ें हों, वो दूर नहीं हो रही हैं, तो आपके पास में जो काला तिल है, जिस स्थान पे जल चढ़ाया वहाँ पर आप समर्पित कर देना। इससे आपके घर परिवार से जो कष्ट होता है वो धीरे धीरे दूर ज़रूर होता है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।